अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, मेरी बहनों और मेरे भाइयों। मेरा नाम कदस भट्ट है। इस वीडियो में आपके साथ मैं क्रिप्टो मार्केट की ताज़ा तरीन अपडेट्स, न्यूज़ इन्फॉर्मेशन, मेरा तजिया शेयर करता हूँ। रोज़ तकरीबन रात 9:30 बजे पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक आपको क्रिप्टो मार्केट की अपडेट्स वगैरह मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। आज आपके साथ क्रिप्टो मार्केट के हवाले से शेयर करने के लिए कोई बड़ी बड़ी न्यूज़ तो नहीं है, कुछ इक्का दुक्का न्यूज़ हैं। एनएफटी के हवाले से भी कुछ अपडेट्स हैं, वो आपके साथ शेयर करनी है। और वीडियो के लास्ट में जाके एक नई चेन की एयर ड्रॉप फार्मिंग के हवाले से मार्केट में हाइप है, ज़ीरो नॉलेज लिंक, उसके बारे में मैं स्टेप बाय स्टेप आपको इस वीडियो के लास्ट में जाके शेयर करूंगा सारी इन्फॉर्मेशन। सबसे पहले बीटीसी की तरफ आते हैं। मैंने आपको कल बताया था कि ये हफ्ता जो है इतनी वोलाटिलिटी मेरी ओपिनियन के मुताबिक नज़र नहीं आएगी। एंड मुमकिन है आपको कोई इवेंट हो जो आपको मार्केट को थोड़ा सा पंप और डंप करे, लेकिन वोलाटिलिटी ना होने की वजह से मेरा खदशा था कि ये वाली जो तकरीबन 27,600 की प्राइस है बीटीसी की प्राइस, अगर इस रेजिस्टेंस से ऊपर, यानी ये वाली जो मैंने रेजिस्टेंस ड्रा की है 27,500 600, अगर ये वाली कैंडल जो है, ये जो कल की कैंडल है, अगर वो ऊपर क्लोज होती और आज की जो कैंडल है ऊपर से स्टार्ट होती तो प्राइस ऊपर 30-31 तक जा सकती थी। अभी बीटीसी की प्राइस दोबारा नीचे वाली जो बड़ी एक लोकल सपोर्ट बनी हुई है, पिछले चंद दिनों से देखें तो बार बार उस सपोर्ट को बीटीसी की प्राइस टेस्ट कर रही है, जो कि 26,800-900 की प्राइस बनती है। वैसे नॉर्मली जब कभी एक ख़ास सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल पे कैंडल्स बार बार जब उसको रीटेस्ट करती हैं तो हर रीटेस्ट के बाद वो वाली सपोर्ट या वो वाली रेजिस्टेंस जो है वो वीक होती हुई नज़र आती है। ये टेक्निकल एनालिसिस की बेस पे मैं आपको बता रहा हूँ। अब चूँकि ये बार बार पिछले चंद दिनों से बार बार इस सपोर्ट को रीटेस्ट कर रही है मार्केट, एंड मुमकिन है कि अगर कोई बुलिश न्यूज़ नहीं आती है मार्केट में तो ये वाली सपोर्ट जो है वो ब्रेक हो जाए। अगर ब्रेक हुई तो प्राइस नीचे 25,300 की रेंज में दोबारा जा सकती है। ठीक है। इसके अलावा क्रिप्टो मार्केट की जो टॉप क्रिप्टो करेंसीज हैं, खसूसन जो मैंने बाइनांस के ऊपर फेवरेट क्रिप्टो करेंसीज की लिस्ट बनाई है, उसमें कॉन्फ्लिक्स का जो चाइनीज़ कॉइन है CFX, वो सबसे ज़्यादा उसने गेन किया। मोर देन 10% इसकी प्राइस पिछले 24 घंटों में पंप की है और प्राइस 31 सेंट पे ट्रेड हो रही है। और इसको मैंने आपके साथ शेयर किया था। मैंने कॉन्फ्लिक्स के ऊपर ग्रिड बॉट ट्रेड लगाई है कू कॉइन के ऊपर। और कू कॉइन पे मैंने क्यों लगाई है, बार बार रिपीट करता हूँ, माफ़ी चाहता हूँ अगर आप को बार बार रेपिटेशन से बोरियत होती है, क्योंकि कू कॉइन की सबसे मज़े की चीज़ ये है कि आप अपनी प्राइस रेंज बॉट रेट की वो चेंज कर सकते हैं। तो ये प्राइस रेंज चेंज करने का मुझे बेनिफिट ये हुआ कि प्राइस जितनी बार भी नीचे जाती है मेरे वो प्रॉफिट में आती है, क्योंकि देखें दोबारा मेरा ख्याल है कोई 26-27 सेंट तक प्राइस दोबारा गई थी। अभी जब दोबारा ये 48 सेंट 50 सेंट के पास जाएगी, जो कि चंद दिन पहले गई थी, तो मेरी ये जो $500 का प्रॉफिट उस वक्त जब 48 सेंट पे था, वो प्रॉफिट इस वक्त 31 सेंट पे 31 सेंट 32 सेंट इसकी प्राइस है और इस पे मेरा ये प्रॉफिट शो हो रहा है। तो इस वजह से हो रहा है क्योंकि प्राइस जितना नीचे जाती जाती है मेरे बाय ऑर्डर लगते हैं, और प्राइस जब रिकवरी करती है तो वो जितने नीचे से बाय ऑर्डर होते हैं ये बॉट ऑटोमेटिक उसको सेल करना शुरू हो जाता है। बार बार आपको रिपीट करता हूं, अगर आपको ट्रेडिंग का पता नहीं है, ट्रेडिंग इज़ द मोस्ट प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजी इन क्रिप्टो, बल्कि इन एनी इन्वेस्टमेंट मार्केट। तो ट्रेडिंग के लिए एक्सपर्ट, मैं आपको एक इंटरेस्टिंग वाक़या बताता हूं। कल के परसों मुझे किसी बंदे ने ईमेल की, मुझे कहता है मुक़द्दस भाई मैंने सारे यूट्यूबर्स को मैंने स्टडी किया है, मुझे आप ही सबसे ज़्यादा ईमानदार लगे हैं, तो मैं आपको एक अकाउंट बना के देता हूँ किसी एक्सचेंज का, कू कॉइन का, तो यूज़र ने पासवर्ड मैं आपको दे दूंगा, उसमें मैं आपको बैलेंस डाल दूंगा, आप उसमें ट्रेडिंग करके तो मुझे दे दीजिएगा और मैं आपको थोड़ा बहुत प्रॉफिट शेयर कर दूंगा। पहले नंबर पे तो मैंने उसको समझाया, अल्लाह के बंदे डोंट ट्रस्ट एनीवन। दूसरे यूट्यूबर्स और मैं भी कोई फरिश्ता नहीं हूँ, मैं अपनी कोई भी बात नहीं करना चाह रहा, लेकिन आपको मेरे पे भी ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। अपने पैसे की जो हिफाजत आप कर सकते हैं, नो बडी कैन टेक सच केयर। तो खुदारा अपने पैसे, अगर आपको यही नहीं पता कि यार आपने कहाँ इन्वेस्ट करना है, कब एंट्री लेनी है, कब एग्ज़िट लेना है, तो मुझे खदशा है कि आप अपना नुकसान कर बैठेंगे। अगर किसी को देंगे वो तो ओबियसली अपने इंटरेस्ट को ज़्यादा फॉलो करेगा बनिस्बत आपके, ये हकीकत बात है, बेशक वो मैं हूँ कोई भी है। लर्न करें सबसे पहले, नॉलेज को, अपनी इन्वेस्टमेंट, अपना सरमाया, अपना नॉलेज रखें। मुझे नहीं, मेरे चैनल पे तो ज़्यादातर आपको न्यूज़ मटेरियल मिलता है। आप हमारे पाकिस्तान में बहुत से यूट्यूबर्स हैं जो बड़े अच्छी डेडिकेटेड वीडियोस मुख्तलिफ जो क्रिप्टो के टॉपिक्स हैं उसके ऊपर वो बनाते हैं। आपके जहन में कोई भी सवाल है आप यूट्यूब पे सर्च करें,
आपको पाकिस्तान, इंडिया, हमारे इस यानी उर्दू और हिंदी स्पीकिंग में आपको बहुत सा एजुकेशनल मटेरियल मिलेगा। जब तक आपको कॉन्फिडेंस ना हो कि मैंने कहाँ, कब, क्यों इन्वेस्टमेंट करनी है, खुदारा अपनी इन्वेस्टमेंट क्रिप्टो मार्केट में ना करें। ये हाईली वोलाटाइल मार्केट है, आप पैसों का नुकसान ना करिएगा। मार्केट की तरफ दोबारा आते हैं। ग्लास नोट की पिछले हफ्ते की जो रिसर्च है ऑन चेन, ये कैसे हो सकता था कि पिछले हफ्ते का जो सारा BRC20 की हाइप थी वो उसको ग्लास नोट इग्नोर करता। बड़ी इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट है। मैं समरी सिर्फ आपको बताऊंगा, ऊपर सारे चार्ट हैं वो बोर आपको करेंगे। समरी और कंक्लूजन क्या है पिछले हफ्ते की ऑन चेन एनालिसिस। उन्होंने कहा जी कि ऑर्डिनल्स, इंस्क्रिप्शंस और अब BRC20 टोकन्स की जो एक इमरजेंस हुई है, जो नई इजाद हुई है, जो उभरे हैं मार्केट में, ये जो तीन मैटर्स जो हैं उभरे हैं, उसकी वजह से बिटकॉइन की ब्लॉक स्पेस अनएक्सपेक्टेड डेवलपमेंट हो रही है बिटकॉइन के ऊपर, जिसमें एक हेल्थी डिबेट एक साइड पे हो रही है। कुछ लोग तो इस डिबेट के कुछ नेगेटिव सेंस में ले रहे थे और कुछ इसको पॉजिटिव ले रहे थे। अब ये डिबेट जो है बिटकॉइन की टेक्निकल एस्पेक्ट्स को स्टडी कर रही हैं डिबेट के दोनों साइड्स पे। इसके प्रैक्टिकल जो एस्पेक्ट्स हैं बिटकॉइन के, उसके ब्लॉकचेन नेटवर्क के, उसको और फिलोसफिकल जो मेरिट्स हैं बिटकॉइन के, उसके ऊपर डिस्कस हो रही है। ग्लास नोट की रिसर्च के मुताबिक ये एक हेल्थी डिबेट है और इसको कंटिन्यू होना चाहिए। व्हाट इज नाउन, अभी तक क्या मालूम है कि दीज टेक्नोलॉजीज हैव राइजन टू अ न्यू बायर फॉर, मतलब ये जो ऑर्डिनल्स, बिटकॉइन के ऊपर इंस्क्रिप्शंस और BRC20 की एक हाइप क्रिएट हुई है, इससे बिटकॉइन की ब्लॉक स्पेस के हवाले से नए बायर्स मार्केट में हैं। गो के बिटकॉइन की बराह रास्त प्राइस में आपको पंप नज़र नहीं आया, बल्कि ये जब से ये हाइप चली है, ये ऑर्डिनल्स, इंस्क्रिप्शन और खसूसन ये BRC20 टोकन्स की बिटकॉइन के ऊपर, आपको बिटकॉइन की प्राइस जो है वो प्रेशर और क्रैश में नज़र आई है। लेकिन बहरहाल ब्लॉक स्पेस के लिए न्यू बायर है। उस ब्लॉक स्पेस का जो बेनिफिट है वो मैंने आपके साथ ऑलरेडी शेयर भी कर दिया था, वो माइनर्स को गया है। माइनर का रिवार्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, मेरा ख्याल है 6 टाइम ऐसे हुआ है बिटकॉइन की हिस्ट्री में कि जितना माइनर को ब्लॉक ऐड करने में जो ब्लॉकचेन से रिवार्ड मिलता है, उस रिवार्ड से ज़्यादा उसको जो फीस है, ट्रांजैक्शन फीस, वो उससे ज़्यादा हुई है। 6 टाइम हिस्ट्री में ऐसा हुआ है। और इस हाइप की वजह से इस वक्त बिटकॉइन के माइनर जो है उनके वारे न्यारे हैं, उनको अच्छा खासा जो है मार्केट से बेनिफिट मिल रहा है। ठीक है, मार्केट की दीगर अपडेट्स की तरफ आते हैं। ब्लर ने, मैंने आपको बताया था, ब्लर ने अपना एक लैंडिंग प्लेटफॉर्म जो है वो शेयर किया है। उसमें मैंने अपना 3 इथेरियम भी वेस्ट किया था। आप ज़रा बड़ा केयरफुली करिएगा इसमें अगर आपने लैंडिंग में पार्टिसिपेट करना है। अब इन्होंने दो और कलेक्शंस की लैंडिंग जो है वो स्टार्ट की है, जिसमें उन्होंने, और मैंने आपको कहा था ट्विटर पे इनको फॉलो करें, एंड मुमकिन है कि जिसकी ये 12वीं लैंडिंग ओपन करें, मुमकिन है उसकी प्राइस जो है NFTs की प्राइस जो है वो पंप करे। अभी इन्होंने बोर्ड एप याट क्लब और मेरा ख्याल हाँ सिर्फ एक ही की है, म्यूटेंट की नहीं की। और अगर आप यहाँ पे आए हैं तो बोर्ड एप याट क्लब की प्राइस जो है इस ट्वीट के बाद प्राइस पंप करनी चाहिए थी, लेकिन प्राइस पंप नहीं किया। पिछले 24 घंटों में प्राइस बल्कि 3.85%, ऑलमोस्ट 4% जो है वो प्राइस डंप किया है। आपने अगर लैंडिंग बारविंग करनी है, यानी सस्ता NFT बाय करना है, तो इस चीज़ को जहन में रख के करना है कि अगर आपका लैंडर आपसे बाद में इथेरियम मांगेगा तो उतना इथेरियम आप अरेंज कर भी पाएंगे या नहीं। ये गलती मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। मैंने 16 इथेरियम का अजूकी बाय किया था 3 इथेरियम पे करके, और मार्केट क्रैश हो गई। मार्केट क्रैश हुई तो 13 इथेरियम जितना मेरे ऊपर कर्जा था, प्राइस फ्लोर प्राइस उसी पे चलेगी। अब वो मेरा लैंडर कहे जी कि मेरा कर्ज मुझे वापस करो, नहीं तो मैं आपका NFT मार्केट में सेल कर रहा हूँ। चूँकि मेरे पास 13 इथेरियम नहीं था तो मैंने नहीं किया, और उसने मार्केट में मेरा NFT सेल करके अपना पैसा पूरा कर लिया और मेरा 3 इथेरियम जो है क्या। तो आपने जब 12वीं लैंडिंग करनी है तो इन चीज़ों को कंसीडर करके करना है। OKX का जो वॉलेट है, OKX टू ऑफर ऑर्डिनल ट्रेडिंग, मेरा ख्याल है अगर मैं गलत नहीं हूँ तो बाइनांस ने भी ऑर्डिनल्स, ये बिटकॉइन की BRC20 और ऑर्डिनल्स की शायद अपने मार्केट प्लेस पे ट्रेडिंग ओपन की है। मैंने चेक किया, मुझे कहीं नज़र तो नहीं आया। ये देखें,
बाइनांस का जो NFT मार्केट प्लेस है वहाँ पे मुझे सिर्फ BNB और इथीरियम चेन नज़र आ रही है, या तो मैं इस वक्त गलत पेज पे हूँ। बहरहाल OKX एक्सचेंज का अपना पर्सनल वॉलेट भी है, अगर आपको पता है, अगर आपके पास OKX का मोबाइल ऐप है तो उसके ऊपर देखिएगा एक साइड पे एक्सचेंज लिखा होगा टॉप पे और एक साइड पे वॉलेट लिखा होगा। जब आप वॉलेट पे क्लिक करेंगे तो वो बिल्कुल ऐसे ही हो जाएगा जैसे मेटामास्क है या जिस तरह के नॉन कस्टोडियल पर्सनल वॉलेट होते हैं। आप वहाँ पे अपने पर्सनल वॉलेट को भी कनेक्ट कर सकते हैं एट अ टाइम। मैं तो बल्कि आपको रिकमेंड करूँगा आप ओके एक्सचेंज में अगर आपने कोई फंड्स वगैरह रखे हैं तो जब भी आप ओके एक्सचेंज ऐप को स्विच करना चाहें तो आप वॉलेट में करके तो उसको साइड पे कर दें, या अगर आपने पर्सनल वॉलेट में फ़ंड्स रखे हैं तो आपको ज़रूरी एक्सेस नहीं है तो आप एक्सचेंज पे स्विच कर दें। ठीक है, इस तरह आप अपने फंड्स वगैरह वॉलेट को हाइड भी कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो। गूगल ने भी अपना AI जो है चैट GPT टाइप जो है वो प्लेटफॉर्म लॉन्च कर दिया, bard.google.com। ये मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इसके बहुत से यूज़ केसेस हैं, मैं तो अपनी रियल लाइफ में इसका बहुत यूज़ कर रहा हूँ। किसी दिन मैं वीलॉगिंग स्टार्ट कर रहा हूँ, प्लान कर रहा हूँ मैं, तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि मैं किस तरह इसका यूज़ कर रहा हूँ। अब आते हैं जी, जो मैंने आपको ज़ीरो नॉलेज लिंक के हवाले से बताया था, क्यों मैं इसकी हाइपर मार्केट में आपके साथ क्यों शेयर कर रहा हूँ। सन 2021 से ये इस ज़ीरो नॉलेज स्नार्क की टेक्नोलॉजी के बेस के ऊपर ये काम कर रहे हैं। अभी इन्होंने रिसेंटली फिर 10 मिलियन की फ़ंड रेजिंग की है, और फंड रेजिंग में Coinbase और ये बड़े बड़े जो मार्केट के नाम है उन्होंने फंडिंग की है, इनको फंड्स वगैरह दिए हैं। अब इसकी आप एयर ड्राफ्ट फार्मिंग कैसे कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बता देता हूँ। नंबर 1 तो ये कि ये देखिए Coinbase वेंचर Coinbase ने की है, और ये बाकी ये सारे जो हैं जिन्होंने 10 ऑलमोस्ट द लेटेस्ट राउंड ब्रिंग्स आवर टोटल फंडिंग 18.5 मिलियन की इनकी टोटल फंडिंग हुई है। अच्छा, अब आते हैं, अब आपने इसकी एयर ड्राफ्ट फार्मिंग, सबसे पहले तो आपने ये जो मैं आपके साथ वेबसाइट शेयर करूंगा इन सब के लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। यहाँ से आपने अपने पर्सनल वॉलेट, जो भी मैं आपको रिकमेंड करूंगा मेटामास्क वॉलेट को आपने कनेक्ट करना है, और वहाँ से फ्री टेस्ट टोकन्स आपने लेने हैं। ये जो टेस्ट टोकन्स हैं ये रियल टोकन नहीं है, इनको कहीं आप ट्रेडिंग करके पैसे वगैरह में कन्वर्ट नहीं कर सकते, ये सिर्फ टेस्टिंग के लिए टोकन्स हैं। कुछ लोगों ने जिन्होंने टोकन्स वगैरह टेस्ट टोकन क्लेम किए हैं, बाद वो मेरे से पूछते हैं कि इनको रियल मनी में कैसे कन्वर्ट करना है, ये सिर्फ टेस्ट टोकन है। गोरली फैसेट पे आके एक तो आपने गोरली चेन के ऊपर इथीरियम लेना है, फिर आपने अगर मुंबई पे जाएंगे तो पॉलीगॉन की, आप यहाँ पे मुंबई पे जाके पॉलीगॉन की भी आप ले सकते हैं, लेकिन मैं एक और वेबसाइट है वो आपके साथ शेयर कर देता हूँ। उसके बाद ये पैराडाइम पे आए, पैराडाइम पे आके भी आप यहाँ से क्लेम कर सकते हैं इथीरियम, और इथीरियम के अलावा यहाँ से आप इथीरियम क्लेम करेंगे गोरली चेन पे। उसके बाद ये जो वेबसाइट है यहाँ पे आके आपने ब्रिज करना है अपने गोरली से, जब आपके पास गोरली में फंड्स आ जाएंगे तो आपने वो गोरली से इथीरियम ब्रिज करना है लीनिया चेन के ऊपर। अब ये जो सारी चेन्स हैं, ये सारी की सारी चेन्स आपने मेटामास्क में ऐड करनी है। ये टेस्ट नेट है सारे, इसका लिंक भी मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपके साथ शेयर कर दूंगा, जहाँ पे इन सारी चेन के नेटवर्क आपको मिल जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे आपने गोरली चेन से इथीरियम क्लेम करना है। जैसे ही आपके पास इथीरियम आ जाए, फिर उसके बाद आपने गोरली चेन से ब्रिज करने हैं फंड्स लीनिया में। अगला जो ब्रिज है वहाँ पे आपने गोरली चेन से फंड्स ब्रिज करने हैं स्क्रोल अल्फा टेस्ट नेट के ऊपर, जो कि मैंने ऑलरेडी किया है। ये स्क्रीन पे आपको मेरा बैलेंस नज़र आ रहा है, टेस्ट नेट स्क्रोल अल्फा टेस्ट नेट पे भी मेरे पास बैलेंस है, और इसी तरह लीनिया चेन के ऊपर भी मेरा बैलेंस है। तो आपने भी इसी तरह टोकन जो है वो ब्रिज करने हैं। उसके बाद आपने बाइनांस स्मार्ट चेन के ऊपर भी फ्री टेस्टनेट टोकन क्लेम करने हैं। ये मैं वेबसाइट का लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगा। यहाँ पे आपने अपना वॉलेट कनेक्ट करना है, वॉलेट कनेक्ट करके तो आप बाइनांस के टोकन फ्री क्लेम कर सकते हैं। जैसे कि मैंने ये BNB, ये टेस्टनेट है, रियल BNB नहीं है, 0.25 BNB मैंने क्लेम किया है, वो मेरे वॉलेट में आ चुका है। आपने भी इसी तरह करना है। इसी तरह पॉलीगॉन का मैटिक टोकन है, उसका भी फैसेट है, उसका भी आपने, ये लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वॉलेट कनेक्ट करके या यहाँ पे आपने वॉलेट अपना पेस्ट करना है, सबमिट पे क्लिक करना है, तो आपके वॉलेट में मैटिक टोकन जो है वो चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद लास्ट में ये जो एवेलांच चेन है, इसका भी टेस्टनेट टोकन है। यहाँ पे आप जब ये वेबसाइट ओपन करेंगे, यहाँ पे फ्यूजी सी चेन सेलेक्ट करनी है, एवेक्स टोकन आपने सेलेक्ट करना है, वॉलेट अपना कनेक्ट करना है। जब आप कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पे क्लिक करिएगा तो टोकन आपके ये जो
एवलांच की फ्यूजी चेन है, उसमें आपके टेस्ट टोकन जो है वो आ जाएंगे। अब ये सारे जब टेस्ट टोकन आ जाएंगे मुख्तलिफ चेन्स के, फिर आपने ज़ीरो नॉलेज सिंक की वेबसाइट पे आना है, जो आपको यहाँ पे नज़र आ रही है। यहाँ पे सबसे पहला आपने काम क्या करना है, वन बाय वन आके हर चेन के ऊपर क्लिक करना है। मिसाल के तौर पे इस पर क्लिक करेंगे तो अगर तो मेरे मेटामास्क में ये चेन ऐड नहीं होगी तो यहाँ पे ऐड चेन की ऑप्शन आ जाएगी, ऐड नेटवर्क की ऑप्शन आ जाएगी। आपने इस तरह वन बाय वन सारे नेटवर्क को ऐड करना है। मेरे पास चूँकि ऑलरेडी मेटामास्क में ये सारी चेन्स ऐड है, इस वजह से ऐड नेटवर्क की ऑप्शन मुझे नहीं आएगी, स्विच चेन की नज़र आएगी। तो यहाँ पे वन बाय वन आपने सारी चेन में बैलेंस चेक करना है। ये देखें गोरली चेन में मेरे पास 2.2 इथीरियम 2.0.23 इथीरियम पड़ा है। इसी तरह सारे जो नेटवर्क है सब में कोई ना कोई थोड़ा थोड़ा मैंने बैलेंस लिया हुआ है। आपने भी इसी तरह सारा बैलेंस ले आना है। जब आपके पास बैलेंस आ जाएगा, उसके बाद ये वाली जो ऑप्शन है प्ले ग्राउंड वाली, इस सारी ऑप्शंस पे आपने ज़्यादा से ज़्यादा हर चेन में अपने आप को इंगेज करना है। जितना ज़्यादा इंगेज करेंगे, जितना ज़्यादा इसको प्रैक्टिस करेंगे, उतने ही इनके अर्ली अडाप्टर होंगे। और ये एयर ड्रॉप फार्मिंग के दौरान ये आपसे ज़रूरी नहीं आप एक दिन में करें, एक चेन की आज कर लें, एक चेन की कल कर लें, मतलब इस तरह एक ही हफ्ते बाद कर लें। इस तरह आप चेन बाय चेन अपने आप को इंगेज रखें। अब आपने बैलेंसेस में जाना है। यहाँ पे अच्छा, इनका अपना भी फैसेट है। अगर आप प्ले ग्राउंड में आए तो नीचे फैसेट में आए। जब आप फैसेट में आएंगे तो यहाँ से वो आपसे पूछेगा कि आपने फैसेट जो है वो L1 फैसेट में लेना है या L2। L1 फैसेट में लेंगे तो बाद में आपको L2 में फ़ंड जो है वो डिपॉजिट करने पड़ेंगे। तो अगर आपने L2 में लेने हैं तो चूँकि मैंने ऑलरेडी क्लेम किया हुआ है तो मेरा ये फ़ंड्स नहीं आएगा। तो आपने यहाँ पे ज़ीरो नॉलेज सिंक की वेबसाइट पे भी फ्री टोकन USDC या जिस चेन पे आप जाएंगे उस चेन के अपने जो है फैसेट आपको टोकन्स मिल जाएंगे। तो यहाँ से आपने फ्री टोकन लेने हैं। जब आप टोकन ले लेंगे उसके बाद आपने बैलेंसेस पे क्लिक करना है। जब आप बैलेंस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मोस्ट प्रॉबेबली आपका ज़ीरो बैलेंस नज़र आ रहा होगा। यहाँ पे आपने डिपॉजिट पे क्लिक करना है। चूँकि आपने लेयर 1 में फ़ंड्स लिए होंगे तो आपने इधर से अपना नेटवर्क जो भी आपने सेलेक्ट किया है वहाँ से उस नेटवर्क से आपने फ़ंड्स को L2 में ट्रांसफ़र करना है। यहाँ पे डिपॉजिट पे क्लिक करें और इस तरह आपने जो फ्री टोकन ज़ीरो नॉलेज लिंक की वेबसाइट से आपने क्लेम किए होंगे उनको L2 में आप डिपॉजिट करें। जैसे ही आपके पास डिपॉजिट आ जाएंगे उसी तरह फिर उसके बाद आपने डिपॉजिट की बजाय ट्रांसफ़र की तरफ भी आना है। अच्छा, ट्रांसफ़र की ऑप्शन में क्या होगा कि आप कोई भी अपने किसी दोस्त का या आपके पास ही अगर मल्टीपल वॉलेट्स हैं तो किसी एक के वॉलेट पे आपने फ़ंड जो है यहाँ से कोई भी आप टोकन सेलेक्ट करके, मिसाल के तौर पे ये वाला टोकन है, आप किसी एड्रेस पे फ़ंड जो है यहाँ पे सेंड करें, ट्रांसफ़र करें। इस दौरान अगर कोई एरर आ जाए इन सारी चीज़ों को ऑपरेट करते हुए, उसका आपने स्क्रीनशॉट लेना है। वो स्क्रीनशॉट लास्ट में मैं आपको एक वेबसाइट बताऊंगा, उस वेबसाइट पे जाके आपने अपना फीडबैक देना है। ये सारी चीज़ें आपको एयर ड्रॉप फार्मिंग में काम आएंगी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये वेबसाइट फ़िलहाल खुल नहीं रही है, इसका लिंक मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ज़ीरो नॉलेज EX एक्सचेंज है ये, ज़ीरो नॉलेज EX, इसका लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसको बार बार ट्राई करते रहिएगा। जैसे ही ये वेबसाइट दोबारा एक्टिव हो जाए तो यहाँ पे आके आपने ट्रेडिंग करनी है मुख्तलिफ चेन में। आके यहाँ पे आप वॉलेट कनेक्ट करके तो आपने ट्रेडिंग करनी है। अच्छा, इसके अपना इधर भी फैसेट है, इधर भी आपको फ्री टोकन जो है वो मिल सकेंगे। तो यहाँ से भी आपने फ्री टोकन लेने हैं, मुख्तलिफ चेन के ऊपर बार बार ट्रेड लगानी है, ट्रेड क्लोज़ करनी है। अगर कोई एरर आए तो फीडबैक आपने ये वाली वेबसाइट है, यहाँ पे आके अपना फीडबैक इनको भेजना है। और इसके अलावा लास्ट में इनका जो डिस्कॉर्ड चैनल है, जिसका लिंक मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपके साथ शेयर कर दूंगा, आपने इनका डिस्कॉर्ड चैनल भी लाजमी फॉलो करना है, अपने आप को वेरीफाई करना है और वहाँ पे इनके साथ इंगेज रहें। अगर आपको कोई छोटे मोटे टास्क देते हैं उन टास्क को फॉलो करें। ये सारे काम अगर आप करेंगे और अगर ये अपना टोकन लॉन्च करेंगे और एयर ड्रॉप करेंगे तो आप सब उसी वॉलेट पे, जिस वॉलेट के ज़रिए आप ये सारी एक्टिविटीज़ कर रहे होंगे, वहाँ पे आपको फ्री में टोकन मिलेंगे, ठीक है। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।